हेलो दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट पिछले 2 या 3 साल से प्रिपरेशन करने लग रहा है और आज वो अपनी प्रिपरेशन छोड़ देता है लगभग एग्जाम से 20 दिन पहले, तो उसका असर उसको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है वो सिलेक्शन भी ना ले पाए। ये चीज आपने कभी न कभी जरूर फील की होगी कि आप रिवीजन नहीं करके गए और एग्जाम में आपने बहुत बैडली परफॉर्म किया। तो आज मैं उसी चीज को डिस्कस करूंगा कि जो लास्ट के दिन होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है पहले के कंपैरिजन में। पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल के कंपैरिजन में इन दिनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वही चीज डिस्कस करूंगा। मतलब मैं बताऊंगा आज फिनिशर्स का रोल और एक अच्छा फिनिशर्स कैसे बना जाता है और फिनिशर्स कैसे एड्स ले जाते हैं, कैसे सिलेक्शन ले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, आज है 2 अक्टूबर। तो उम्मीद करता हूं कि सभी ने सीईटी की मेंस की प्रेफरेंस फिल कर दी होगी। और आपको अगर हर वीडियो के बारे में जानना है तो हमने एक जॉब प्रोफाइल की सीरीज बना रखी है, वहां पे जाके देख सकते हैं। और काफी सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि कितने पर्क्स मिलते हैं एक दो कैटेगरीज को लेके, जैसे कि गाड़ी मिलती भी है या नहीं। तो देखिए, इस मिस इन्फॉर्मेशन में नहीं रहना आपने। किसी भी सी ग्रुप की पोस्ट में आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप उसको ब्रोचर उठा के देख लीजिए, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। जो गाड़ी अलॉट होती है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी पे अलॉट होती है। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अगर नीड पड़ जाए तो आप ग्रुप बी के जो आपके ऑफिसर हैं उनकी गाड़ी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके नेम पे या आपकी पोस्ट पे कोई गाड़ी अलॉट होगी, ठीक है। तो ये तो थी सीटी मेंस की प्रेफरेंस को लेके। तो मैं आज डिस्कस करता हूं कि जो लास्ट के 20 डेज हैं, ये मान के चलो कि आपके पास 20 डेज हैं, तो उनका मैक्सिमम कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज डिस्कस करता हूं मैं, आपका सिलेबस हुआ है या नहीं है। जितना भी आपका सिलेबस हुआ है, आपने सिर्फ ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पे, ठीक है, रिवीजन। और मैं आपको बता देता हूं कि रिवीजन कैसे करते हैं। अच्छा रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, रिवीजन करने के लिए आपके पास जो भी सोर्स है, पहले तो उनको नोट डाउन कर लो कि मेरे पास मैथ्स का सिर्फ ये सोर्स है और इसी से मैं करने वाला हूं या करने वाली हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि हरियाणा जीके का आपने एक सोर्स ले लिया, हरियाणा जीके का कोई बुक है, मान लेते हैं एकलव्य की बुक है आपके पास, तो उसी को आपने फिक्स कर लिया कि बस यही बुक करनी है मेरे को, तो ठीक है, स्टैटिक पोर्शन के लिए हरियाणा की। या फिर साइंस के लिए मान लिया आपने ल्यूसेंट को एक बार उठा लिया, तो आपने एक बार फिक्स कर लिया कि सिर्फ यही बुक मैं करने वाला हूं। तो मान लेते हैं कि आपके पास आपने वो बुक लिस्ट सॉर्ट कर ली। मान लेते हैं आपके पास 10 बुक्स हो गई, ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट्स की, और 2 या 3 मान लेते करंट अफेयर की लेके, आपके एक आधे नोट्स को लेके 10 बुक्स हैं। आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, ठीक है। आपकी जो भी, जहां पे भी आप स्टडी करते हैं, आप आपके उसके सामने उसको चिपका लें। और यहां पे आपने लिखने सब्जेक्ट, जैसे हरियाणा जीके, साइंस, ठीक है, जीएस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट आपने बाकी और लिख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए, आपने ट्रैक करना है अपनी रिवीजन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने अपने जो जितने भी आपके दिन बाकी है ना, ये हर एग्जाम पे अप्लाई होता है। जैसे ही एग्जाम पास आता है ना, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। आपने ट्रैक करना है। ट्रैक कैसे करेंगे, आपने हरियाणा जीके कंप्लीट कर दी, ठीक है, एक बार रिवीजन कर दिया तो यहां पे एक टिक लगा देना है, ठीक है, मतलब एक बार आप रिवाइज कर चुके हो। आने वाले 1-2 दिन में आप दोबारा इसको रिवाइज कर देते हो, पूरी की पूरी हरियाणा जीके की बुक को पढ़ देते हो, तो यहां पे दोबारा टिक लगा देना है कि आपने 2 बार रिवीजन कर चुके हो। सेम चीज करनी है आपने मैथ की। मैथ के साथ, मैथ की ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं। मैथ में आपने सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करने हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग में है, वहां पे एक टिक लगा देना है। आगे जितनी भी बार करोगे ना, आप टिक बढ़ाते जाना आपने, ठीक है। जितने आपके ये टिक बढ़ेंगे ना पेज पे, उतना मान लो आप अपने सिलेक्शन या टॉप रैंक के में जा रहे हैं और आपको अच्छी पोस्ट मिलने के चांसेस जितने ही ज्यादा हाई है। देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट है कि ग्रुप डी की पोस्ट है, मतलब इतना सीरियस नहीं लेने रहे। आपको ये एग्जाम उतना ही सीरियस लेना है, क्योंकि एक चीज तो ये डाउट चल रहा है बच्चों के अंदर कि भाई एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखिए, सीईटी जो प्री हुआ था ना, उसमें भी काफी सारे कैंडिडेट्स को डाउट था कि क्या पता होगा या नहीं होगा। एग्जाम ऑन टाइम हुआ और इसी डाउट की वजह से बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो पीछे रह गए। तो सेम चीज यही है,
आप ये गलती दोबारा मत करना। आप एग्जाम से सीखो कि उस टाइम क्या माहौल था, उस माहौल से आपको बचना है। सीईटी मेंस से पहले ये माहौल था, नया सिलेबस, नई बुकें, पता नहीं क्या क्या, ईवीएस का सिलेबस, सिविल सर्विसेज लेवल का सिलेबस, स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसकी डिटेल बताई जा रही है। ठीक है, आपने सिर्फ डेट याद कर ली काफी है, उसकी डिटेल, उसके पॉइंट्स, मतलब बियॉन्ड जाके चीजें करवाई जा रही है। और एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप हर वीडियो उठा के देखेंगे, मैंने यही चीज बोल ली थी कि बेसिक्स पे स्टिक करना है। सबसे पहले वो सिलेबस पे कमांड बनानी है जो मेजोरिटी का है, उसके बाद माइनॉरिटी पे जाना है। जैसे अब मैं इसके अंदर बताऊं मेजोरिटी का सिलेबस, हरियाणा जीके, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये है मेजोरिटी। सिलेक्शन आपका मेजोरिटी दिलवाएगी, एक दो क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे आपके। तो ये चीजें करनी है, आपने अपना रिकॉर्ड ट्रैक करना है कि मैं कितनी बार आप रिवाइज कर चुके हैं। ये तो है जो आप ट्रैक करते जाएंगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप साइंस कब मिस कर गए। क्या पता आपने साइंस रिवाइज ही नहीं की, एग्जाम से पहले पहुंचे एग्जाम में और आपको ये लग रहा है कि यार पॉलिटी के आर्टिकल ही नहीं याद मुझे। तो आपने अपना जो रिवीजन है वो ट्रैक करना है। ठीक है, एक चीज तो ये है, मान लेते हैं हरियाणा जीके की बुक ले लेता हूं मैं, एक लेवे की ही बुक से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, उसमें आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी है। सबसे पहले जो पुलिस वाला जो उसके अंदर एक्ट दिए गए हैं, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, वो कंप्लीट छोड़ देने हैं। जो पंचायत का एक्ट उसके अंदर दिया गया है वो भी छोड़ देना है। देखिए ये सेपरेट चीजें हैं एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जो पब्लिशर है एक ही बुक में सारा डाटा क्यों ऐड कर देते हैं। ये सिर्फ सेपरेट चीजें हैं जो स्पेसिफिक एग्जाम से जुड़ी हुई है, ना कि हर जनरल किसी भी एग्जाम से। तो ये दो चीजें आपने कट कर देनी है। आपने सिर्फ वही डाटा पढ़ना है जो स्टैटिक है और जो एग्जाम में आएगा, स्पेसिफिक नहीं जाना आपने। तो ये दो चीजें कट कर देनी है। और जैसे बजट है, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स है उसमें पुराना बजट है, उसको कट कर देना है। उसके सिर्फ मेन पॉइंट आपने याद करने हैं। ठीक है, लेटेस्ट बजट है वहां से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हुई है। उम्मीद करता हूं वो वीडियोस आपको अफेक्टिव लगी होंगी और आप एक अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे। तो ये है चीज एक अच्छा फिनिशर बनने के लिए। आप जितने अच्छे फिनिशर रहेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही हाई होंगे। ये आप किसी भी एग्जाम में नोट डाउन कर लो, आप एक एज ले जाएंगे बाकी सभी बच्चों से अगर आपने ये 20 दिन काफी अच्छे से स्पेंड कर दिए अपनी प्रिपरेशन को। मैक्सिमम रिवाइज करो, जितना भी आपके पास बुक है सभी में रिवीजन। सिर्फ दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। ठीक है, अब सिर्फ रिवीजन ही चलेगी। आपने सिर्फ रिवीजन करनी है जम के। जितने टाइम भी आप कर सको उतना कम है। मान लेते हैं अभी आप 3 दिनों में पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं, या मान लेता हूं 5 दिनों में, तो ये नंबर घट जाना चाहिए टाइम के साथ ही। फिर आप 4 दिनों में कर रहे हो, फिर 3 दिनों में कर रहे हो, फिर 2 दिनों में कर रहे हो, और फिर लास्ट में तो एक ही दिन में आप रिवाइज कर रहे हो पूरा का पूरा सिलेबस। और आगे तो आप एक दिन में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो। तो आप ऐसे ही बेहतरीन स्कोर ले पाएंगे। और इस स्ट्रेटजी आपका स्कोर बहुत ही अलग लेवल पे होगा। आपका स्कोर वहां पे होगा कि आपको अपने आसपास लोग ही नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्यूरी है किसी भी टाइप की, सीईटी पोस्ट प्रेफरेंस को लेके या बाकी चीजों को लेके, एग्जाम्स को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स को ये थोड़ा सा संशय है, डाउट है कि एग्जाम होगा, क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीजें आपको पीछे खींच रही हैं या फिर ये चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो यही है डिस्ट्रैक्शंस आपकी। तो आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए और प्रिपरेशन पे लगे रहिए। ना तो ये देखो वैकेंसीज निकलेंगी नहीं निकलेंगी, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को करते रहो, उसको और बेहतर बनाते रहो। इसकी इनपुट मैं एक आपको दूं कि अगर आपको ये डाउट है ना कि भाई एग्जाम होगा नहीं होगा, तो आप एक बात देख के चलो, इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन बहुत कमजोर है। आपने सीईटी मेंस में देखा होगा कि कोई कुछ भी कह ले कि भाई पेपर आसान था, लेकिन ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आया है। या आप खुद देखो आप कितना स्कोर करके आए हो। मतलब अभी भी आपकी प्रिपरेशन में कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करो बजाय दूसरी तरफ देखने की। लुक इनवर्ड। ठीक है, सो ये चीजें फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।